सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लूम्स टेक्सोनोमी की टीचिंग एप्टीट्यूड में और लेवल्स ऑफ टीचिंग। ये दोनों सिमिलर कॉन्सेप्ट्स हैं, इन दोनों से ही ढेर सारे क्वेश्चंस आज भी बनते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ ब्लूम्स टेक्सोनोमी देखते हैं। ब्लूम्स टेक्सोनोमी एक प्रकार का वर्गीकरण है जो कि बेंजामिन ब्लूम ने किया और इसका यूज किया जाता है लर्निंग ऑब्जेक्टिवाइज को क्लासिफाई करने के लिए। जो लर्निंग हमें करानी है वो किस प्रकार की लर्निंग होनी है उसके वर्गीकरण के लिए ब्लूम्स टेक्सोनोमी का यूज होता है। 4-5 तरीके की लर्निंग होती हैं, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले रिमेंबर, जब चीजें केवल रटवानी हो तो ये वाला लेवल जो है सबसे निचला लेवल होता है। उसके ऊपर जो लर्निंग का ऑब्जेक्टिव होता है अंडरस्टैंड कराना बच्चों को, यानी कि बच्चों को रटवाना भी और किसी आइडिया को एक्सप्लेन करना या समराइज करना या डिस्क्राइब करना चीजों को। उसके ऊपर आप बढ़ेंगे तो एडवांस लेवल की आपके लर्निंग हो जाएगी, जिसमें अप्लाई अगला स्टेप आएगा तीसरे लेवल पे, यानी कि प्रैक्टिकली उस लर्निंग को यूज करना, नॉलेज को यूज करना और कुछ चीजों पे अप्लाई करना रियल लाइफ में। फिर है एनालाइज, ब्रेक, अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के किसी चीज को देख पाने की क्षमता। उसके बाद है इवेल्युएट, यानी कि जज कर पाना, इतनी नॉलेज किसी को दे देना कि कोई अपने हिसाब से चीजों को अच्छा या बुरा है जज कर पाए। और फाइनली जो सबसे ऊंचे लेवल की लर्निंग है वो है क्रिएट, यानी कि कुछ नया बना देना प्री एग्जिस्टिंग जानकारी के बेसिस पे। तो ये 6 स्टेप्स हैं हमारे ब्लूम्स टेक्सोनोमी में जो कि डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे लेवल्स ऑफ टीचिंग से। तो जैसा हमें पता है लेवल्स ऑफ टीचिंग, मैंने पिछले वीडियो बताया, लिंक में नीचे दे दूंगा। 3 प्रकार की लेवल्स होते हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। जिसमें मेमोरी लेवल जो है वो रिमेंबर के ही इक्विवेलेंट है। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो हमारा इसी अंडरस्टैंड से रिलेट करता है। बाकी इसके अलावा जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में पार्ट है जैसे अप्लाई, एनालाइज, इवेल्युएट एंड क्रिएट, ये सारे के सारे आपके आ जाते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। तो दोनों लगभग सिमिलर कॉन्सेप्ट हैं और दोनों से ही काफी ज्यादा जो है क्वेश्चंस बन करके आते हैं। इसी तरीके से जो मेरा कोर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे बना है वो सबसे तो आप पढ़ ही रहे होंगे। जो नए टॉपिक से जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं उसे मैं 1-2 मिनट के अंदर शॉर्ट्स बना करके आपको इस तरीके से बता देता हूं। कोई भी आपको इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अभी के लिए इतना है। आई होप आपको समझ में आ गया।